आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, और समझ लेते हैं कंटिन्यूअस माने होता है कि जारी रहना, यानी जिन इस प्रकार के वाक्यों में काम का लगातार जारी रहना पाया जाता है। देखिए जारी रहने का बोध होता है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि काम चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह निबंध लिख रहे हैं, तुम गाना गा रहे हो, वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं खाना खा रहा हूं, वो गाना गा रही है, यानी कि काम इस समय चल रहा है। तो काम का अगर जारी रहना पाया जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए अगर इसकी पहचान में अगर है लास्ट में होता है हो, हूं, तो जान जाइएगा कि एक प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में की पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आप सब रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाक्य में सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा इज, एम, आर। है की अंग्रेजी के लिए इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद में फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर हो जाएगा अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि इज का प्रयोग कहां करेंगे, एम का प्रयोग कहां करेंगे और आर का प्रयोग कहां करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यद कर्ता एक वचन है, यद कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। यद कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट है अगर एक वचन रहेगा तो उसके साथ हम लोग इज लिखेंगे। अगर ये हमारा कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, और हु की अंग्रेजी के लिए यानी आई के साथ एम आएगा। एम मीन्स होता है हु। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हु की अंग्रेजी होता है एम, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन करना। सबसे पहले लिखना है हमको सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं आ गया, मैं की अंग्रेजी होता है आई। अब उसके बाद हमको लिखना हु की अंग्रेजी होता है एम, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखते हैं वर्ब कहां है, वर्ब है ये खाना, तो आई एम ईट, ईट माने खाना होता है, और आईएनजी उसमें लगा दिया तो हो गया ईटिंग। आई एम ईटिंग, क्या ईटिंग, द फूड, आई एम ईटिंग द फूड। वो गाना गा रही है, वो गाना गा रही है। देखिए यहां पर वो रही है, यानी कि यहां पर किसी लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, तो सी। अब की सी भी एक वचन है तो सी इज। अब उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब यहां पर गाना, तो सी इज सिंग, सिंग माने होता गाना, आईएनजी जोड़ दिया गया तो हो गया सिंगिंग। सी इज सिंगिंग, क्या सिंगिंग, ये सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग। और देखिए वह क्रिकेट खेल रहे हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। देखते हैं क्या होगा, तो दे माने हो गया वह, ये कर्ता हो गया वह। अब वह एक वचन है, सॉरी वह है बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग लिखेंगे आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर, तो दे आर प्लेइंग, क्या प्लेइंग, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको समझते हैं, वो बाजार जा रहा है, तो वो की अंग्रेजी होगा ही। यहां भी देखिए वो की अंग्रेजी थी, यहां पे सी, और यहां पर वो बाजार जा रहा है, यानी जा रहा है, किसी लड़के का बोध हो रहा है, किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, वो बाजार जा रहा है तो ही अभी के साथ आ जाएगा इज, क्योंकि ही एक वचन है, तो ही इज गोइंग, कहां गोइंग, टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट।
हम स्कूल जा रहे हैं, हम की इंग्लिश होगा बी, और बी है बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो बी आर गोइंग टू स्कूल, बी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीख लिया। एक चीज थोड़ा सा एक समस्या आती है, हम लोग ये पहचान नहीं पाते हैं कि एक वचन कौन है और कौन बहुवचन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यू, बी, दे, दीज, दोस, ये अगर आता है तो समझिए प्लूरल है, यानी बहुवचन है, और इसके साथ में हमेशा हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, और उसके बाद में आता है ही सी इट, ही सी इट, या किसी का नाम, किसी का नाम, ये एक वचन है, और इसके साथ हमेशा हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ही सी इट या किसी का नाम, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक वचन करता है। और यू, बी, दे, दीज, दोज, ये बहुवचन, इसमें आई भी आ जाता है। आई, यू, बी, दे, दीज, दोज, ये सब बहुवचन है, और इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट इज एमआर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और इसमें देखते हैं क्या हुआ। तो सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी होगा इज एमआर, उसके बाद में यहां नॉट हो जाएगा, एक्स्ट्रा शब्द आएगा नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट फिर इज एमआर, यहां भी सब्जेक्ट फिर इज एमआर, सब्जेक्ट इज एमआर, उसके बाद में क्या आएगा नॉट, निगेटिव में एक्स्ट्रा नॉट शब्द जुड़ जाएगा बस, और सेम वही रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट इज एमआर, उसके बाद में नॉट शब्द जुड़ गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, मैं की इंग्लिश होगा आई। अब आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, एम, तो आई एम नॉट वॉचिंग, वॉच मैंने हो देखना, वॉचिंग माने देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग, क्या नहीं देख रहा हूं, टीवी, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। दूसरा देखते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट, अब कर रहा है डूइंग, डू माने करना, तो डूइंग लगा दिया गया, ही इज नॉट डूइंग स्टडी। ठीक, अच्छा हम लोग इसको ही इज नॉट स्टडीइंग भी कर सकते हैं, ही इज नॉट स्टडीइंग, वो अध्ययन नहीं कर रहा है या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, डूइंग ना लिख करके अगर हम चाहें तो ही इज नॉट स्टडीइंग, इसको लिख दें तब भी ये सही माना जाएगा, ही इज नॉट। देखिए, इसके स्थान पे हम लोग स्टडीइंग भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट स्टडीइंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, वो नहीं नाच रहे हैं, तो वो क्यों होगा दे, अब दे है बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग लिखेंगे आर, तो दे आर नॉट डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग। बच्चा रो नहीं रहा है, देखिए क्या होगा, द चाइल्ड, अब चाइल्ड बच्चा एक वचन हो गया, द चाइल्ड इज नॉट वीपिंग। हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बी, बी मीन्स होता है हम, तो बी बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हम लिखेंगे आर, तो बी आर नॉट ट्रेवलिंग, 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 वी आर नॉट ट्रेवलिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर और अनुवाद करना सीख लिया है। आशा है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में होता क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कितने बार कौन कौन से, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक, अब यस या नो टाइप क्या है भैया,
किसे कहेंगे यस या नो टाइप? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो उसका उत्तर हम लोग यस या नो में देने जाते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो कह दोगे हाँ। अगर पढ़ रहे हो तो कहोगे हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं पढ़ रहे हो तो कहोगे नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। बस सिंपल शब्द में यस या नो, यानी कि हाँ या ना में उत्तर मिल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, क्या वो नदी में नहा रहा है? इसमें भी यही हो जाता है। अगर नहा रहे हैं तो कहेंगे हाँ, नहीं नहा रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहा रहे हैं, तो इसका उत्तर भी यस या नो में मिल गया। क्या वो इस पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इसका उत्तर भी हाँ या नहीं में मिल जाएगा। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहेंगे हाँ, नहीं खेल रहे हैं तो कहेंगे नहीं। तो यदि वाक्य से प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसका उत्तर हमेशा यस या नो में मिल जाता है। दूसरा होता है WH टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य बीच में होता है। देखिए जिससे लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो, यहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें कोई ना कोई उत्तर, प्रश्न के उत्तर में कोई ना कोई तथ्य देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमको बोलना पड़ता है। हाँ या ना में काम चलने वाला नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए तुम क्या कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या, क्या के लिए तुम क्या कर रहे हो, तो कोई कुछ कहोगे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, कुछ ना कुछ कहोगे। यस या नो कहने से काम नहीं बनने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए वो क्रिकेट खेलने कहां जा रहा है, यहां कोई स्थान की बात हो रही है तो कहोगे पार्क में खेलने जा रहा है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ तुमको तथ्य देना पड़ेगा, तभी जाकर इसका उत्तर मिल पाएगा। ये देखिए वो क्यों हंस रहे हैं, तो क्यों, कोई ना कोई भाई कारण होगा इसलिए हंस रहे हैं, तो कोई कारण बताना पड़ेगा। कौन दरवाजा खटखटा रहा है, यहां भी किसी का नाम तुमको लेना पड़ेगा। वो स्कूल में गाना क्यों नहीं गा रहा, कोई ना कोई कारण होगा, यानी कोई ना कोई उत्तर, इसके उत्तर में कोई ना कोई तथ्य हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो WH टाइप। जब कोई ना कोई तथ्य देना पड़े तो WH टाइप होगा। अगर यस या नो में उत्तर मिल जाए तो उसको बोलेंगे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए ये तो हो गया परिचय। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नियम क्या है, ट्रांसलेशन करने का नियम क्या होता है। समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप। ठीक, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां अभी नहीं, ठीक। लेकिन यस या नो टाइप का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो मैं कुछ नहीं करना, ये जो इज एम आर है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि इज एम आर आगे आ जाएगा, इज एम आर यहां पर आ जाएगा, उसके बाद में प्लस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी यहां से इज एम आर यहां नहीं रहेगा। ठीक, इज एम आर आगे हो जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और WH टाइप में हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चंस वर्ड है, ये क्वेश्चंस वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, तो क्वेश्चंस वर्ड, उसके बाद में इज एम आर, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होता था, और इंट्रोगेटिव में यानी यस या नो टाइम में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले हो जाएगा। ठीक, और WH टाइम में क्वेश्चंस वर्ड उससे भी पहले हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं इसका एग्जांपल। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा झाम नहीं है। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, क्या को भूल जाओ अभी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसी का अनुवाद देखते हैं क्या होगा। तो यू आर स्टडीइंग, यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, अब लिखा हुआ क्या, तो क्या जब आ जाएगा तो आर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, बस इतने काम करना है। आर यू स्टडीइंग, आर को यहां से हटा देंगे, आगे ले आएंगे, बस आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। क्या वो नदी में नहा रहा है, देखते हैं पहले क्या को भूल जाइए, वो नदी में नहा रहा, पहले इसी का अनुवाद करते हैं। तो ही इज
बाथिंग, वो नहा रहा है कहां पर, नदी में। ही इज बाथिंग इन द रिवर। ये तो बात हुई अफर्मेटिव की। हमको बात करना है किसकी, इंट्रोगेटिव की। तब क्या करेंगे, इज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, बस इज ही, इज को यहां से हटा दो। इज ही बाथिंग इन द रिवर। क्या वह इस पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या को भूल जाइए, वह इस पार्क में क्रिकेट खेले, तो इसलिए इसका अनुवाद करते हैं। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इस पार्क में, इन दिस पार्क। ये तो हुई अफर्मेटिव की बात। हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव की बात करना है। तो क्या है लिखा हुआ, तब क्या करेंगे, आर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, आर दे, और यहां से हटा दो आर को, आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क। क्या वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, इसका अनुवाद देखते हैं। तो ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अब लिखा हुआ क्या वो पढ़ रहा, क्या के लिए क्या करेंगे, वही इज को आगे लगा दो, बस इज ही रीडिंग ए बुक। क्या, और इसको देखिए, इसमें भी एच हमारा स्मॉल लेटर से हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहां टी स्मॉल लेटर से हो जाएगा, यहां भी एच स्मॉल लेटर से हो जाएगा। देखिए, क्या मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, क्या मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, तो माई की इंग्लिश होता आई, तो आई के साथ आई एम नॉट स्पीकिंग, स्पीकिंग माने होता बोलना, आई एम नॉट स्पीकिंग, देखिए तेज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो तेज की इंग्लिश क्या होगा, लाउड, लाउड माने तेज होता है, आई एम नॉट स्पीकिंग लाउड, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, तो एम को हटा के आगे लगा दो, एम आई नॉट स्पीकिंग लाउड, तेज, ठीक है, लाउड माने होता है तेज। फिर देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो, देखिए यहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, ठीक। तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या है, तो क्या की इंग्लिश होता है, व्हाट, व्हाट, WHAT, व्हाट। अब तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट। अब देखिए, तुम के अनुसार यहां पर आएगा आर, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वो क्रिकेट खेलने कहां जा रहा है। देखिए यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है, यहां कहां, ये है हमारा प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और कहां की अंग्रेजी होता है, वेयर, ठीक। अभी वह के साथ आएगा इज, तो वेयर इज ही। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब यहां है जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, वो कहां जा रहा है, ठीक। इसका अनुवाद, वो कहां जा रहा है। देखिए जब बड़ा सेंटेंस हो तो उसको छोटा छोटा करके लिखते हैं, वो कहां जा रहा है, कहां जा रहा हो गया, वेयर इज ही गोइंग, कहां, खेलने क्रिकेट, तो वेयर इज ही गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक। आगे देखते हैं, वह क्यों हंस रहे हैं, वह क्यों हंस रहे हैं, पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश होता है वाई, वाई आर दे लाफिंग, लाफ माने हंसना होता है, और लाफिंग मीन्स हंस रहे हैं, क्योंकि हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन दरवाजा खटखटा रहा है, देखिए कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो कौन की इंग्लिश होता है हु मीन्स होता है कौन, तो हु इज नॉकिंग द डोर, नॉक माने खटखटाना होता है, हु इज नॉकिंग द डोर। वो स्कूल में गाना क्यों नहीं सीख रहा है, तो देखिए अब यहां क्यों की इंग्लिश क्या होगा, वाई, वाई, ठीक, इज ही नॉट, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये निगेटिव सेंटेंस है, वो स्कूल में गाना क्यों नहीं सीख रही है, सीख रहा, तो व्हाई इज ही नॉट, अब सीखना होता है लर्निंग, व्हाई इज ही नॉट
लर्निंग ये सॉन्ग, लर्निंग सॉन्ग। ठीक, कहां पर, वो देखिए वो गाना क्यों नहीं सीख रही, हो गया व्हाई इज ही नॉट लर्निंग सॉन्ग, वो गाना क्यों नहीं सीख रहा, कहां पर, स्कूल में। तो स्कूल में, इन द स्कूल, और यहां पर थोड़ा चिन्ह का निशान लग गया। ठीक, वो स्कूल में गाना क्यों नहीं सीख रहा, देखिए वो व्हाई, फिर उसके बाद में इज, फिर हम लोग को लिखना करता, ही लर्निंग, वो क्यों नहीं सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, गाना, सॉन्ग इन द स्कूल। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।